वक्फ बिल संसद से पास हो गया, लेकिन अभी इस पर राजनीतिक तनाव समाप्त नहीं हो रहा। जेडीयू और आरएलडी में लगातार विरोध चल रहा है। जेडीयू के कई नेताओं ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं, तो आरएलडी में भी विरोध की आवाज उठ रही है। उधर वक्फ बिल का विरोध व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एक दिन पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है। वक्फ बिल को समर्थन देना जेडीयू के लिए भी गले की फांस बन गया। बिहार चुनाव करीब आता जा रहा है। समय बीतने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ रही हैं। जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के विरोध की आवाज तेज हो गई है, तो अब राजनीतिक पंडितों ने ये समीकरण लगाने शुरू कर दिए हैं कि क्या नीतीश का वक्फ बिल वाला दांव सही बैठेगा या उन्हें होगा नुकसान। जेडीयू में विरोध की हवा चल रही है। वक्फ बिल का पार्टी ने समर्थन किया तो पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। नीतीश की पार्टी के मुस्लिम चेहरे अब वक्फ बिल का हवाला देकर बता रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ गलत किया। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है। मेरे हक में फैसला क्या देगा। हमें मुझसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध होगा कि इस बिल पर गौर करें और इसको वापस करें। गुलाम गौस जेडीयू के इकलौते चेहरे नहीं जो खुलकर पार्टी के वक्फ दांव का विरोध कर रहे हैं। गुलाम बलियावी भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। जेडीयू में बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पार्टी के कई नेताओं ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन, पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी, पूर्व युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन ने पार्टी के वक्फ बिल वाले स्टैंड को लेकर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब आगे क्या? बिहार चुनाव से पहले ऐसी बगावत ठीक नहीं। जेडीयू को भी पता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए जेडीयू ने मुस्लिम नेताओं के विरोध के बाद अब मान मनव्वल तेज कर दिया है। पटना में डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही है। आज दोपहर में नाराज गुलाम गौस और कुछ अन्य मुस्लिम नेता मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। जिन मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की और पार्टी में आवाज उठाई, उन्हें जेडीयू के दिग्गज आईना दिखा रहे हैं। जेडीयू को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुस्लिम समाज को विश्वास दिला रहे हैं कि उनके लिए बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अधिक किसी ने कभी काम नहीं किया। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूँगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। असल में बिहार में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा पाने वाली आरजेडी को लगता है कि ये मौका है जहां नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट छीना जा सकता है और इसीलिए आरजेडी नीतीश के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वक्फ बिल के समर्थन पर प्रश्न उठा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य
को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता। ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। नीतीश कुमार और जेडीयू के सामने पार्टी के बागियों को मनाना बड़ी चुनौती है। मुस्लिमों को वक्फ बिल के बारे में सब कुछ पॉजिटिव बताकर उनका वोट पाने की एक बड़ी चुनौती। समय ही बताएगा कि नीतीश बिहार चुनाव से पहले इस उद्देश्य में कितना सफल हो पाते हैं। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। अब देखिए, वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया, इसका विरोध हो रहा है। कौन वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? जेडीयू आरएलडी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब विरोध में विरोधियों की दलील यह है कि ये जो बिल है वो मुसलमान विरोधी बिल है। वक्फ में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों जरूरी है? ये बिल शरीयत के भी खिलाफ बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों अहम रखें, ये भी कहा जा रहा है। और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा इस बिल में, यानी कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हो गया वो जो कानून बन जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य बातें ये हैं विरोधियों की दलीलें। तो ये कहते हुए ये कह रहे हैं कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं जो इस समय हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू है। अब शाहनवाज मलिक और इस तरह के 5 नेताओं ने, तबरेज सिद्दीकी, कासिम अंसारी, सब ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन संजय झा कहते हैं कि ये उतने बड़े नेता नहीं हैं जिनका असर पड़ेगा। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, बिहार चुनाव के मद्देनजर क्या नीतीश को इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, संजय झा कह रहे हो कि ये बड़े नेता नहीं है जिन्होंने अब तक इस्तीफा दिया है। जाहिर सी बात है, वो जो कह रहे हैं वो सही है। वो बड़े नेता नहीं है जितने बड़े नेता और लोग हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है परसेप्शन बहुत बड़ा जो है उसका एक खेल होता है, उसका योगदान होता है। और परसेप्शन जो बन रहा है इस वक्त बिहार में कि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है ये नीतीश कुमार चले गए हैं और जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स है उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया है और उसके बाद उन्होंने जो है इस बिल का समर्थन कर दिया है लोकसभा और राज्यसभा में। इसको लेकर एक परसेप्शन जो है बन रहा है पिछले 2 दिनों से लगातार। कई मुस्लिम नेता इस्तीफा दे चुके हैं, कई मुखर होकर जो है सामने आकर नीतीश कुमार की मुखालफत भी जो है वो कर चुके हैं। अब इसी को लेकर आज दिन में 1 बजे जेडीयू के कुछ बड़े नेता, जो बड़े चेहरे हैं मुस्लिम समाज के, उनकी एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, बड़े चेहरे हैं जो मुस्लिम समाज के, उनको आज मैदान में उतारा जाएगा 1 बजे। और ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो पार्टी को पिछले 2 दिनों में हो रहा है। और इसमें खासकर 2 बड़े चेहरे हैं, जिसका जिक्र मैं आपको कर दूं। गुलाम गौस एमएलसी हैं बिहार के, काफी मुखर रहे हैं पिछले 2 दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ कि उन्होंने इस बिल का समर्थन जो किया है वो गलत किया है। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार गुलाम गौस को मनाने में कामयाब हो पाए हैं, तभी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जी, हम और बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे। कौन नेता इसमें होंगे, मुसलमान नेता क्या संदेश देना चाहते हैं, कितना डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। बिहार में कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि ये नीतीश खुद को सेक्युलर कहते हैं लेकिन संसद में जाकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं। ये नीतीश का असली चेहरा अब सामने आ गया है। तो नीतीश कुमार पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं और जेडीयू में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने ये कहा है कि मुसलमान नेता लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, नुकसान इसका होगा। नीतीश कुमार खुद को तो सेक्युलर कहते हैं लेकिन बिल का समर्थन करते हैं। सुनिए। वक्फ बोर्ड जो बिल है, जिस तरह से पारित हुआ और जिस तरह से नायडू साहब ने जो है आश्वासन दिया और ये लोग जो है सेकुलर होने का प्रमाण देते रहे बिहार में कि भाई इसके पहले 90 में कई घटनाक्रम हुई सांप्रदायिक, हम आ करके हम असंप्रदायिक हो गए, तो वो लेवल हटाने का। लेकिन आज के समय में वहाँ 3 सेकुलर पार्टियां अपने को तथागतित कहने वाले लोग, 3 सेकुलर पार्टियां दम भर रही है और गठबंधन में है। अब वो 3 जो रीजनल पार्टियां हैं, जदयू,
हम और LJP-R। अब ये बतावें कि वो सेकुलर हैं कि नहीं हैं, वो समर्थन क्यों दिए, ये स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए। ये